अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब संभल रहा है, लेकिन अंदर कुछ टूटता जा रहा है, अगर तुम हर दिन खुद को समझाते हो चल आज नहीं कल देखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हें आराम देने नहीं आया है, ये वीडियो तुम्हें रोकने आया है ताकि तुम खुद से भागना बंद करो। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है? काम चल रहा है, दिन गुजर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, हंसी भी आ जाती है, लेकिन भीतर कहीं ऐसा लगता है जैसे कुछ ढीला पड़ गया, जैसे जीवन हाथ में था और अचानक फिसलने लगा हो और तुम उसे कसकर पकड़ने की कोशिश में और ज्यादा थक गए हो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि जवाब तुम्हें पहले से पता है। तुम बस उसे सुनने से बचते रहे हो। यह वीडियो किसी को बेहतर बनाने नहीं आया, यह तुम्हें उठाने, समझाने या आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। यह बस एक जगह ठहर कर देखने को कह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने ही भीतर असंतुलित हो गए। तुम सोचते हो बाहर की वजह से ऐसा है, हालात, लोग, पैसे, समय, रिश्ते, लेकिन सच यह है कि तुम बहुत पहले ही अपने आप से दूर हो चुके थे। आज बस उसका शोर सुनाई दे रहा है। जिस दिन आदमी अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना सीख लेता है, उसी दिन वह संभला हुआ दिखने लगता है, लेकिन भीतर वह बिखरना शुरू हो चुका होता है। और मजे की बात यह है, दुनिया उसी को समझदार कहती है जो भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। तुम्हें सिखाया गया कि खुद को साबित करो, खुद को बनाओ, खुद को आगे ले जाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर खुद से संपर्क ही टूट जाए तो सब कुछ खोखला हो जाता है। संभलना बाहर की व्यवस्था नहीं है, संभलना भीतर की पहचान है। तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वह हर समय तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि तुम एक पल भी यह न देख सको कि तुम वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हो। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान उस व्यक्ति की होती है जो लगातार अपने होने का अभिनय कर रहा हो। और तुम अभिनय बहुत अच्छे से कर रहे हो, इतने अच्छे से कि कभी कभी तुम्हें खुद भी यकीन हो जाता है कि सब ठीक है। लेकिन अगर सब ठीक होता तो यह बेचैनी क्यों होती, यह खालीपन क्यों चुभता, यह भारीपन क्यों बिना वजह आ जाता? समस्या यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, समस्या यह है कि तुम लगातार मजबूत बने रहने की कोशिश में अपने स्वाभाविक संतुलन को भूल गए। पेड़ को संभलना नहीं पड़ता, नदी को खुद को नियंत्रित नहीं करना पड़ता, वे बस होते हैं और वही उनका संतुलन है। मनुष्य ने होना छोड़ दिया और बनने में उलझ गया। अब ध्यान से सुनो, संभलना कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई आदत नहीं है। संभलना उस क्षण शुरू होता है जब तुम अपने भीतर गिरने से डरना छोड़ देते हो। तुम हर समय अपने आप को थामे हुए हो, भावनाओं को दबाकर, सवालों को टालकर, थकान को नजरअंदाज करके। यही थामना तुम्हें असंतुलित कर रहा है। जो व्यक्ति खुद को लगातार पकड़ कर रखता है वह एक दिन अचानक टूटता है और फिर उसे समझ नहीं आता कि इतना बिखर कैसे गया। तुम्हें आज संभालने की नहीं, छोड़ने की जरूरत है। लेकिन छोड़ना भी समझदारी से होता है, हड़बड़ी में नहीं। अपने आप को गिरने की थोड़ी इजाजत दो, शांत होकर देखो कि तुम किन किन जगहों पर खुद को जबरदस्ती संभाले हुए हो। जो रोना भीतर रुका है उसे बहने दो, जो सवाल दबा है उसे उठने दो, जो थकान जमा है उसे मान लो। यहीं से संतुलन लौटता है। तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं चाहिए, तुम्हें वही रास्ता वापस चाहिए जहां तुम खुद को छोड़े बिना चल सकते थे। और अगर इस पल तुम्हारे भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ खुल रहा है, कुछ असहज लग रहा है, तो यह संकेत है कि तुम सुन रहे हो। अगर चाहो तो नीचे सिर्फ इतना लिख देना कि इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या असंतुलित कर रहा है। कोई जवाब सही या गलत नहीं है,
ये लिखना किसी के लिए नहीं, खुद के लिए है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई चीज बहुत तेज चलती है तो वह दिखती ही नहीं, आंख उसे पकड़ नहीं पाती। मन भी ऐसा ही है, वह इतनी तेजी से भागता है कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाते, और फिर कहते हो मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। असल में तुम समझ नहीं पा रहे क्योंकि तुमने रुकना छोड़ दिया है। ये जो बेचैनी है यह कोई दुश्मन नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारा शरीर और मन नहीं है जो खराब हो गया। ये बस एक संकेत है कि तुम बहुत आगे निकल आए हो अपने आप से। तुम हमेशा आगे की तरफ देख रहे हो, आगे क्या होगा, आगे कैसे बनेगा, आगे कौन क्या कहेगा। इतना आगे देखते देखते तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम अभी कहाँ खड़े हो, और जो अभी छूट जाता है वही सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। तुम्हारी परेशानी यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम दिशा में ही जीने लगे हो, जीवन में नहीं। मन को आदत है भागने की, वह रुकना नहीं चाहता, क्योंकि रुकते ही उसे खुद से सामना करना पड़ता है, और खुद से सामना सबसे कठिन काम है। जब तुम अकेले बैठते हो और कोई स्क्रीन नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, तभी अचानक मन भारी होने लगता है, तभी पुराने विचार उठने लगते हैं, तभी बिना वजह डराने लगता है, और तुम तुरंत कुछ न कुछ पकड़ लेते हो। फोन, काम, बातचीत, नींद, कुछ भी, बस खुद से बचने के लिए। लेकिन ध्यान से देखो, जिससे तुम बच रहे हो वही तुम्हें संभाल सकता है। तुम सोचते हो कि संभलने का मतलब है सब कुछ नियंत्रण में रखना, भावनाओं को, विचारों को, हालात को, पर नियंत्रण थकाता है, और जितना ज्यादा तुम नियंत्रण करते हो उतना ही भीतर तनाव जमा होता जाता है। संभलना नियंत्रण नहीं है, संभलना स्वीकार है। यह मान लेना कि अभी मन अशांत है, यह मान लेना कि अभी स्पष्टता नहीं है, यह मान लेना कि अभी थकान है। जिस दिन तुमने यह मान लिया उसी दिन थोड़ी जगह बनती है, तुमने ध्यान दिया है। जब कोई रोता है और उसे रोने दिया जाता है तो कुछ देर बाद उसकी सांसें खुद ही शांत हो जाती हैं, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मन भी ऐसा ही है, उसे समझाने की नहीं, सुने जाने की जरूरत है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तुम या तो उसे दबाते हो या उसे सुधारने लगते हो, और सुधारने की जल्दी में तुम उसके संदेश को ही खो देते हो। हर बेचैनी के पीछे कोई बात छुपी है, हर भारीपन के पीछे कोई अनकहा सच है, लेकिन वह सच शोर में नहीं खुलता, वह खुलता है शांत उपस्थिति में। इसलिए धीरे चलना जरूरी है। धीरे का मतलब आलस नहीं है, धीरे का मतलब है सजग। जब तुम धीरे होते हो तो तुम महसूस करते हो कि सांस कहाँ अटक रही है, दिल किस बात पर भारी हो रहा है, किस विचार से बचने की कोशिश हो रही है, और वही बिंदु संभलने का द्वार है। तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस जो हो रहा है उसे पूरा देखने की जरूरत है। पूरा देखना बहुत साहस मांगता है, क्योंकि पूरा देखने में कोई पर्दा नहीं रहता। लेकिन याद रखो, जो देखा जा सकता है वह तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, जो दबाया जाता है वही भीतर जहर बनता है। तुम जितना अपने आप को धीरे होने दोगे उतना ही तुम्हारा संतुलन बिना कोशिश के लौटेगा। संभलना कोई घटना नहीं है जो अचानक हो जाए, यह एक स्वाभाविक वापसी है। जैसे कोई घर लौटता है बिना शोर किए, और अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि यह सब बहुत सरल है तो ठीक है, सरल ही है। बस मन सरलता से डरता है, क्योंकि सरलता में कोई कहानी नहीं होती जिसमें वह उलझ सके। अब इस पल कुछ मत बदलो, कुछ ठीक मत करो, बस ध्यान दो कि तुम इस समय किस गति से जी रहे हो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है,
इसे करना नहीं पड़ता। ये तब घटता है जब करने की आदत थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तुम समझते हो कि ध्यान का मतलब है आंख बंद करना, सीधा बैठना, सांस गिनना, विचार रोकना। यही समझ तुम्हें उससे दूर रखती है, क्योंकि जिस क्षण तुम ध्यान को करने लगते हो उसी क्षण मन उसमें भी दौड़ने लगता है, और जहां दौड़ है वहां देखना नहीं हो सकता। ध्यान देखने की क्षमता है, बस देखने की, बिना बदले, बिना सुधार किए, बिना यह तय किए कि जो दिख रहा है वह सही है या गलत। तुम जीवन में हर जगह कुछ न कुछ कर रहे हो, बोलते समय भी, सुनते समय भी, सोचते समय भी। ध्यान शायद पहली बार है जहां कुछ नहीं करना होता, और यही बात मन को असहज कर देती है। मन पूछता है, अगर कुछ नहीं करूंगा तो मैं रहूंगा कैसे? उसे पता नहीं कि उसका असली अस्तित्व करने से नहीं, होने से आता है। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनमें डूबते नहीं। ये अलगाव दूरी नहीं है, यह स्पष्टता है। जैसे सड़क पर खड़े होकर तुम गाड़ियों को गुजरते देखते हो, तुम खुद गाड़ी नहीं बन जाते, तुम बस देखते हो, लेकिन भीतर तुम हर विचार के साथ गाड़ी बन जाते हो। विचार आया, नहीं कि तुम उसमें बैठ गए। ध्यान उस बैठने से उतरने का नाम है। ध्यान में तुम्हें अच्छा महसूस होना जरूरी नहीं, शांत होना जरूरी नहीं, हल्का होना जरूरी नहीं। ध्यान में जो है वही पूरा दिखना चाहिए। अगर बेचैनी है तो बेचैनी को देखो, अगर डर है तो डर को देखो, अगर खालीपन है तो खालीपन को देखो। देखने में कोई हिंसा नहीं होती। हिंसा तब होती है जब तुम कुछ और बनना चाहते हो। तुम्हारी अधिकतर परेशानी इसलिए नहीं है कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए है कि तुम लगातार खुद को गलत मानते रहते हो। ध्यान इस आदत को उजागर करता है। जब तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे भीतर एक सतत टिप्पणी चल रही है। ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और तुम इस टिप्पणी को अपनी आवाज समझ लेते हो, लेकिन वह तुम्हारी आवाज नहीं है। वह बस सीखी हुई भाषा है, समाज की, डर की, यादों की। ध्यान में यह भाषा धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है, क्योंकि उससे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तुम्हें कुछ भी रोकना नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया रोकनी है। विचार आए, आने दो, भावना उठे, उठने दो, बस उनके साथ लड़ो मत, भागो मत, उलझो मत। यहीं पर अद्भुत बात घटती है। जो चीजें सालों से भारी लग रही थीं, वे हल्की नहीं होती, वे पारदर्शी हो जाती। और जो पारदर्शी हो जाता है वो डराता नहीं। तुमने ध्यान दिया है, अंधेरे में डर लगता है, लेकिन रोशनी में वही जगह साधारण हो जाती है। ध्यान रोशनी है। ये रोशनी बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारी उपस्थिति से पैदा होती है। जितना ज्यादा तुम इस पल में होते हो, उतना ही भीतर की धुंध अपने आप छंटने लगती है। और ये सब किसी विशेष समय पर नहीं होता। ये सुबह शाम का मामला नहीं है। जब तुम चल रहे हो तभी ध्यान हो सकता है, जब तुम सुन रहे हो तभी ध्यान हो सकता है, जब तुम थके हो तभी ध्यान हो सकता है। क्योंकि ध्यान जीवन से अलग कोई अवस्था नहीं है। यह जीवन को पूरी तरह मिलने की अनुमति है। संभलना यहीं से वास्तविक रूप लेता है। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम अपने भीतर खुद को खींचते नहीं, तुम खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस साथ रहते हो। और जो अपने साथ रहना सीख लेता है उसे दुनिया डिगा नहीं पाती। ध्यान कोई समाधान नहीं देता, ये तुम्हें
समाधान के पीछे भागने से मुक्त करता है, और यह मुक्ति ही संतुलन है। अब इसे कहीं ले जाने की कोशिश मत करो, इसे किसी परिणाम से मत जोड़ो। बस इतना जान लो, जहां देखना है वहां संभलना शुरू हो चुका है। सहज, इस शब्द को सुनते ही मन थोड़ा चौंकता है, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी इसके उलट चली है। तुमने सीखा है खींचना, तुमने सीखा है कसना, तुमने सीखा है खुद को किसी ढांचे में फिट करना। सहज होना तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें बताया गया कि अगर ढीले पड़े तो गिर जाओगे, अगर रुके तो पीछे रह जाओगे, अगर खुद जैसे हो वैसे रहे तो दुनिया कुचल देगी। इसलिए तुमने एक कवच पहन लिया, संभला हुआ दिखने का कवच। लेकिन ध्यान से देखो, यह कवच भारी है, इसी का वजन तुम्हें झुका रहा है। सहज होने का मतलब लापरवाह होना नहीं है। सहज होने का मतलब है अतिरिक्त बोझ को पहचान लेना। वह बोझ तुम्हारा नहीं था, लेकिन तुम ढोते रहे। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने अपने डर से जोड़ा हुआ है। अगर ये छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये नहीं किया तो मेरी पहचान क्या रहेगी, अगर मैं ऐसे ही रह गया तो मेरा मूल्य क्या होगा। और यहीं से असहजता शुरू होती है। तुम्हारी ऊर्जा जीने में नहीं लगती, संभालने में लगती है। हर समय यह ध्यान रहता है कि कोई देख न ले, कोई गलत न समझ ले, कोई कम न आंक ले। ये लगातार सतर्क रहना तुम्हें थका देता है। और फिर तुम कहते हो, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना थका क्यों रहता हूं। थकान इसलिए नहीं है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, थकान इसलिए है कि तुम खुद नहीं हो। सहजता कोई नया तरीका नहीं है, यह एक स्मृति है, कुछ ऐसा जो तुम कभी जानते थे लेकिन भूल गए। बचपन में तुम्हें सांस लेने के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, हंसते समय ये नहीं देखना पड़ता था कि हंसी ठीक है या नहीं, रोते समय ये डर नहीं होता था कि कोई कमजोर समझ लेगा। धीरे धीरे तुमने सीख लिया कि हर भाव को छानना है, हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है, हर शब्द को तौलना है। और ये छानना जीवन को कृत्रिम बना देता है। सहजता का अर्थ है जो उठ रहा है उसे उठने देना, बिना तुरंत उस पर फैसला सुनाए। अगर भीतर गुस्सा उठता है तो ये मान लेना कि अभी गुस्सा है, न उसे सही ठहराना, न उसे दबाना। अगर उदासी आती है तो ये कहना कि अभी उदासी है, न उससे भागना, न उसे सजाना। सहजता भावनाओं के साथ पहचान नहीं है, सहजता भावनाओं के साथ ईमानदारी है। तुम्हारी जिंदगी में अधिकतर समस्याएं इसलिए नहीं बनी कि भावनाएं थी, बल्कि इसलिए बनी कि तुमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जो स्वीकार हो जाता है वह बदलना शुरू हो जाता है, जो दबाया जाता है वह जड़ पकड़ लेता है। ये एक अजीब बात है, तुम बदलाव चाहते हो लेकिन स्वीकार से डरते हो, जबकि बदलाव स्वीकार के बिना संभव ही नहीं। सहज होने में कोई संघर्ष नहीं होता, और यही बात अहंकार को चुभती है, क्योंकि अहंकार संघर्ष से ही जीवित रहता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सहज हो गए तो तुम कमजोर हो जाओगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो व्यक्ति अपनी असहजता को छिपाता नहीं वही भीतर से मजबूत होता है, क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता। सहज व्यक्ति भीड़ में भी अकेला नहीं होता, और असहज व्यक्ति भीड़ में भी खुद से कट जाता है। तुम संभलना चाहते हो लेकिन तुमने सहज होना छोड़ दिया, और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। संभलना सहजता से ही पैदा होता है, जबरदस्ती से नहीं। देखो, जब शरीर थकता है तो वह अपने आप बैठ जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता।
जब भूख लगती है तो वो अपने आप खाता है। यह सहज बुद्धि है। लेकिन मन के मामले में तुमने इस सहज बुद्धि पर भरोसा करना छोड़ दिया। तुम हर बात पर सोचते हो, योजना बनाते हो, डरते हो, अनुमान लगाते हो और सोचते हो कि यही समझदारी है। पर समझदारी हमेशा गणना नहीं होती। कभी कभी समझदारी छोड़ देने में होती है। सहज होने का मतलब है अपने भीतर के संकेतों को फिर से सुनना, सांस के बदलने को, दिल की गति को, भावनाओं की हलचल को। जब तुम इन संकेतों से कट जाते हो तो तुम दूसरों की आवाजों से जीने लगते हो और तब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहता। यहां कोई क्रांति नहीं है, कोई बड़ा कदम नहीं है। सहजता, छोटे छोटे लौटने, इस पल अपने कंधों को ढीला छोड़ना, सांस को रोकने की जगह उसे गिरने देना, चेहरे पर जमा तनाव को पहचान लेना, यही से संभलने की वास्तविक शुरुआत होती है। तुम्हें कहीं और नहीं जाना, तुम्हें कुछ और नहीं बनना, तुम्हें बस जो अनावश्यक है उसे हटने देना है। और याद रखो, सहजता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। यह एक अवस्था है जिसे अनुमति देनी है। अगर तुम इस अनुमति को थोड़ा सा भी दे सको तो तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत समय बाद अपने पास लौट आए हो। और ये लौटना बिना शोर के होता है, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण के। बस एक हल्कापन, एक ठहराव, एक मौन। यहीं से मौन कोई खालीपन नहीं है। ये वह जगह है जहां शब्द पैदा होते हैं और वही लौटकर मिट भी जाते हैं। तुम मौन से डरते हो क्योंकि मौन में तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह नहीं रहती। शब्दों में तुम बच निकलते हो, सोच में तुम खुद को उलझा लेते हो, शोर में तुम खुद को भुला देते हो। लेकिन मौन तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। और यही कारण है कि तुम मौन को अजीब कहते हो, भारी कहते हो या फिर बेकार समझ लेते हो। असल में मौन वह दर्पण है जिसमें तुम पहली बार बिना सजावट के दिखते हो। तुम्हारी जिंदगी में ज्यादातर समस्याएं बोलने से पैदा नहीं होती, वे बोलने से बचने से पैदा होती हैं। और जो बचा हुआ है, जो कहा नहीं गया, जो दबा दिया गया, वही भीतर शोर बन जाता है। फिर तुम कहते हो मेरा मन बहुत शोर करता है। मन शोर नहीं करता। मन में जो शोर है वह मौन की कमी है। जब बाहर सब शांत होता है तभी भीतर का कोलाहल सुनाई देता है और तुम घबरा जाते हो। तुम सोचते हो ये सब कहां से आ रहा है। ये सब पहले से ही वहां था, तुमने बस उसे सुनने का समय कभी नहीं दिया। मौन का मतलब ये नहीं कि विचार रुक जाएं। मौन का मतलब है कि विचार बोले और तुम बीच में न कूदो। तुम्हारी आदत है हर विचार के साथ कुछ करने की, या तो उसे पकड़ लेना या उसे भगाना। मौन में तुम दोनों से रुक जाते हो और यही रुकना संभलने का गहरा रूप है। संभलना हमेशा सक्रिय नहीं होता। कभी कभी संभलना कुछ न करने में होता है। तुमने ध्यान दिया है, जब कोई गहरी चोट लगती है तो शरीर खुद ही स्थिर हो जाता है। वह हिलता नहीं, वह बोलता नहीं, वह बस रुक जाता है। यह रुकना कमजोरी नहीं है, यह बुद्धि है। मौन भी ऐसी ही बुद्धि है। जब तुम मौन में होते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, और प्रतिक्रिया ही अधिकतर गड़बड़ी की जड़ होती है। किसी ने कुछ कहा, तुम तुरंत भीतर जवाब देने लगे। किसी ने नजर बदली, तुमने अर्थ बना लिया। किसी ने देर कर दी, तुमने कहानी गढ़ ली। और इन सब के बीच
तुम कहीं खो गए। मौन इस पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे रोकता है, न जबरदस्ती न आदेश देकर, बस अपनी उपस्थिति से। मौन में तुम्हें दिखता है कि कितनी जल्दी तुम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो और कितनी बार वह निष्कर्ष सच से ज्यादा डर पर आधारित होते हैं। यह देख पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दिख जाता है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। मौन तुम्हें बदलता नहीं, मौन तुम्हें उजागर करता है, और जो उजागर हो गया वह नकली नहीं रह सकता। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मौन में गए तो तुम अकेले हो जाओगे, लेकिन सच यह है तुम अभी अकेले हो, बस शोर में छुपे हुए हो। मौन में तुम पहली बार अपने साथ बैठते हो और शुरू में ये अटपटा लगता है। तुम खुद को एक अजनबी की तरह देखते हो। यह आदत, ये डर, यह लालसा, और तुम सोचते हो क्या मैं ऐसा ही हूं? हाँ, अभी तो ऐसा ही है, और इसे देखने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम देखने से भागते हो। मौन में कोई तुम्हें जज नहीं करता, लेकिन तुम खुद को जज करने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे जब यह कोशिश थक जाती है तो एक अजीब शांति उतरती है। यह शांति खुशी नहीं है, यह आनंद नहीं है, यह बस संघर्ष का न होना है। और संघर्ष के बिना जीवन बहुत अलग लगता है। तुम्हें हर समय सही होने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर समय कुछ साबित नहीं करना पड़ता, तुम बस होते हो। मौन में समय का दबाव कम हो जाता है। घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर जल्दी नहीं रहती, और जहां जल्दी नहीं वहां गलती भी कम होती है। मौन तुम्हें संवेदनशील बनाता है। तुम छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगते हो। आवाजों के बीच की खामोशी, सांसों के बीच का अंतर, शब्दों के पीछे का भाव, यही संवेदनशीलता संभलने की असली जमीन है। संभलना कोई कठोर स्थिति नहीं है, ये एक कोमल स्थिति है। लेकिन कोमल होने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि कोमलता में छुपने का विकल्प नहीं होता। मौन तुम्हें यह हिम्मत देता है, बिना भाषण के, बिना तर्क के, बस अपने होने की इजाजत देकर। अगर तुम चाहो तो अभी कुछ सेकंड के लिए कुछ मत करो, सिर्फ सुनो। बाहर की आवाजें नहीं, भीतर की हलचल। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे नाम मत दो, बस रहने दो। यही मौन है। और इसी मौन से एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो किसी विचार से नहीं आती। स्वीकृति, यह शब्द सुनते ही मन थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि स्वीकृति मतलब हार मान लेना।